दोस्तों, एक ढाबे में कुछ लोग खाना पीना खाते हैं और जब टहलने के लिए उस ढाबे से बाहर निकलते हैं तो वहां एक नाले में एक लड़की की लाश पड़ी दिखाई देती है। वो लोग तुरंत ही उस ढाबे का जो मालिक होता है उसे बताते हैं कि ढाबे के बगल में जो नाला है उस नाला में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। अब जो ढाबे का मालिक होता है तुरंत उस घटनास्थल पहुंचते हैं और इस घटना की जानकारी पुलिस वाले को देते हैं। पुलिस वाले जैसे इस घटना के बारे में सुनते हैं फौरन ही उस घटनास्थल पहुंचते हैं और सबसे पहले लड़की के लाश को नाले से निकालते हैं और इसके बाद पता लगाते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है। और इसके बाद दोस्तों जब उस लड़की के घर पे पहुंचते हैं ताकि उसे घर वाले को सूचना दिया जा सके तो उसके घर का दरवाजा बाहर से बंद था। अब पुलिस वाले से घर का दरवाजा खोलते हैं और जब अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां पे भी देखते हैं कि एक महिला का खून से लथपथ लाश पड़ी हुई है। अब पुलिस वाले पता लगाते हैं कि आखिर ये महिला कौन है तो पता चलता है कि महिला भी उसी लड़की की मां है जिस लड़की का लाश नाले में मिली हुई थी। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि भला इस माँ बेटी का इस तरीके से कत्ल कौन कर सकता है, लेकिन पुलिस वाले जब इस पूरे मामला का छानबीन करते हैं और आखिरकार कातिल का नाम सामने आता है और इस कत्ल का वजह पता चलता है तो हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं दरअसल घटना है छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर की। रायपुर में ही एक थाना लगता है खमतराई और इसी थाने के अंतर्गत एक बस्ती है धनेली। इसी धनेली में दोस्तों एक महिला रहा करती थी जिसका नाम था हमीदा बेगम। और दोस्तों जो हमीदा बेगम थी उसके परिवार में उसके अलावा उसका सिर्फ एक बेटी थी क्योंकि उसका पति था आज से तकरीबन 5-6 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। वो जो महिला थी अपने बेटी के साथ किसी तरीके से गुजर बसर करती थी, ठीक ठाक जिंदगी जी रही थी। लेकिन एक दिन यानी 31 दिसंबर 2024 के दिन उसी के जो घर था उसके घर से कुछ दूरी पर हाईवे पर एक ढाबा है, पंजाबी ढाबा। इसी ढाबे में कुछ लोग खाना खाने के लिए जाते हैं, खाना पीना खाते हैं और जब टहलने के लिए उस ढाबे से बाहर निकलते हैं तो वहां एक नाले में एक लड़की की लाश पड़ी दिखाई देती है। वो लोग तुरंत ही उस ढाबे पे पहुंचते हैं और ढाबे का जो मालिक होता है उसे बताते हैं कि आपके ढाबे के बगल में जो नाला है उस नाला में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। अब जो ढाबे के मालिक होता है तुरंत ही उस नाले के पास पहुंचते हैं और इस घटना की जानकारी पुलिस वाले को देते हैं। पुलिस वाले जैसे इस घटना के बारे में सुनते हैं फौरन ही उस घटनास्थल पर पहुंचते हैं और सबसे पहले उस लड़की के लाश को नाले से बाहर निकालते हैं और इसके बाद उसके आसपास कुछ लोग होते हैं उन लोग से पूछताछ करते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है। किसी तरीके से दोस्तों पुलिस वाले को पता चलता है कि जो लड़की है इसके मां का नाम हमीदा बेगम है और यहां से कुछ दूरी पर एक बस्ती है धनेली, इसी बस्ती की रहने वाली है। अब जो पुलिस वाले की टीम होती है तुरंत ही उस धनेली में उस लड़की के घर पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उसे घर का दरवाजा बाहर से बंद है। अब पुलिस वाले से घर का दरवाजा खोलते हैं और जब अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि एक महिला का खून से लथपथ लाश पड़ी हुई है, उसका हाथ का नस कटा हुआ है। अब जो पुलिस वाले होते हैं उसके आसपास के लोगों से पूछते हैं कि महिला कौन है तो पता चलता है कि इस महिला का नाम हमीदा बेगम है और जिस लड़की का लाश मिला था वो इसी की बेटी थी। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि भला इस माँ बेटी का कत्ल कौन कर सकता है और क्यों कर सकता है। पुलिस वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भला ऐसा भी क्या वजह रही होगी कि बेटी का लाश कहीं और मिला और माँ का लाश कहीं और मिला। अब पुलिस वाले इसके आसपास के लोगों से इस घटना के बारे में पूछताछ करते हैं। जब तक उस महिला का रिश्तेदार होता है वो लोग भी वहां पहुंच जाते हैं, उन लोगों से भी पूछताछ करते हैं, लेकिन पुलिस वाले को कुछ भी पता नहीं चलता है। अब पुलिस वाले उसके आसपास के लोगों से पता लगाते हैं कि आखिर इसके घर पे कौन कौन आता जाता था और जो जो उस महिला के घर पे आते जाते थे उस सभी का एक लिस्ट तैयार करते हैं और सभी को हिरासत में लेके बारी बारी से पूछताछ करते हैं। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों पुलिस वाले को कुछ भी नहीं पता चलता है और फिर दोस्तों उसे पता चलता है कि एक टेम्पू वाला था जो अक्सर इस महिला के घर पे आता जाता था, लेकिन 1-2 दिन से वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अब पुलिस वाले पता लगाते हैं कि आखिर टेम्पू वाला कौन है और उस टेम्पू वाले को पता लगाने के लिए उस इलाके के रेंज में लगभग 30 किलोमीटर के रेंज में बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा खंगालते हैं जिससे उस टेम्पू के बारे में पता चलता है। और उस टेम्पू का दोस्तों नंबर स्कैन करवाते हैं आरटीओ से, उस टेम्पू वाले का नाम पता चलता
चलता है, उसका डिटेल्स निकाला जाता है, तो पता चलता है कि जो टेम्पू का मालिक था उसका नाम था भरत दास। और दोस्तों जो भरत दास था वो एक जगह है शिवानंदपुरम, वहीं का रहने वाला था। और फौरन ही पुलिस वाले भरत दास के घर पे यानी उसका जो जगह था शिवानंदपुरम वहां पहुंचते हैं और भरत दास को हिरासत में लेते हैं। जब उसे हिरासत में लेते हैं तो उसके साथ एक महिला रहा करती थी जिसका नाम अनीता था। अनीता पुलिस वाले से पूछती है कि आप इन्हें क्यों पकड़ रहे हैं, तो बताते हैं कि इस पे 2 कत्ल करने का शक है। पुलिस वाले उसे लेकर के थाने में आते हैं और जब उससे पूछताछ करते हैं तो पहले तो इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन पुलिस वाले जब शक्ति दिखाते हैं अपने तरीका से पूछते हैं तो जो भरत दास होता है वो टूट जाता है। जब तक दोस्तों वो जो लड़की होती है और उस लड़की की मां हमीदा बेगम थी, दोनों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया था जिसमें स्पष्ट था कि जो लड़की था उसका पहले गला दबाया गया था और इसके मौत होने के बाद उस लड़की की लाश के साथ रेप किया गया था। और इधर दोस्तों उसकी मां का जो रिपोर्ट आई थी उसमें लिखा हुआ था कि उस महिला का पहले गर्दन दबाया गया था और इसके बाद दोस्तों उसके हाथ का दोनों नस काट दी गई थी, इसी से उसकी मौत हो गई थी। अब जो पुलिस वाले होते हैं इस भरत दास से पूछते हैं कि तुम ये बताओ कि तुम दोनों मां बेटी का कत्ल क्यों किया, तो जो भरत दास होता है वो सारी सच्चाई बता देता है। दरअसल दोस्तों जो भरत दास होता है वो कहता है कि सर मैं टेम्पू चला रहा था और उसी टेम्पू में एक दिन एक महिला बैठी जिसका नाम हमीदा बेगम था। उससे मेरी बातचीत हुई, धीरे धीरे जब जान पहचान हो गई तो उस महिला का हमने नंबर ले लिया और इसके बाद हम दोनों फोन से बातचीत करने लगे और धीरे धीरे हम दोनों की दोस्ती जो है वो प्यार में तब्दील हो गई। इसके बाद हम इस महिला के घर पे जाने आने लगे और कई बार हम दोनों के बीच में अवैध संबंध बनना शुरू हो गया था। इसी तरीके से साहब कुछ दिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर मेरे जिंदगी में एक दूसरी महिला मित्र आ गई जिसका नाम अनीता था और हम अनीता के साथ वहीं शिवानंदपुरम है वहां पे रहने लगे थे। और इधर जो महिला थी हमीदा बेगम, इसके घर पे आना जाना कम कर दिए थे, लेकिन इसके बाद भी जो हमीदा बेगम थी अक्सर मेरे से पैसा मांगा करती थी। मेरे से एक दिन इसी तरीके से पैसा मांगी तो मैंने इसे साफ साफ पैसा देने से मना कर दिया। मैंने उसे बोला था कि मेरे साथ जो महिला मित्र रह रही है उसके भी 4 बच्चे हैं, उस सब का हमें खर्चा उठाना पड़ता है, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि हम आपको दे सके। लेकिन इसके बाद भी हमीदा बेगम मुझे धमकी देने लगी कि अगर मैं उसे पैसा नहीं दिया तो थाने में चली जाएगी, मेरे खिलाफ FIR दर्ज करेगी कि तुमने मेरा रेप किया है, तुमने मेरी इज्जत लूटी है और मुझे बर्बाद कर दिया है। इससे साहब मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैं प्लान बनाया कि क्यों ना जो हमीदा बेगम है उसे रास्ते से ही हटा दिया जाए। और फिर एक दिन मेरे साथ जो मेरे महिला मित्र थी उसके बच्चे थे, उस लोग को नानी घर पे छोड़ आया और 31 दिसंबर के सीधा उस महिला के घर पे पहुंचा, धनेली पहुंचा। वहां उसकी जो बेटी थी उसे हमने घुमाने फिराने के बहाने अपने टेम्पू पर साथ लेकर चला गया। वो जो लड़की थी वो मुझे पहचानती थी, वो मुझे अंकल बुलाती थी, इसलिए मेरे साथ वो चली गई। सीधा उस लड़की को लेकर के मेरा जो घर था शिवानंदपुरम वहां पे चले गए, उस लड़की को अपने घर पे छोड़ दिए। हमने उससे बोला कि मार्केट में मुझे कुछ काम है, वहां से कुछ सामान लेकर आता हूं, फिर हम लोग घूमने चलेंगे। वो लड़की वहां पे रुक गई। इसके बाद हम मार्केट जाने के बहाने से सीधा फिर से धनेली गया हमीदा के घर पे और वहां जाने के बाद जो हमीदा थी उससे मेरा झगड़ा लड़ाई शुरू हो गया। उसी वजह से मैंने उसका गला दबा दिया और जब मुझे लगा कि ये मर चुकी है तो उसके हाथ का मैंने दोनों नस को काट दिया और वहीं पे उसके लाश को कंबल ओढ़ाकर उसके घर से बाहर चले आए। सीधा मैं अपने घर पे आया और मेरे साथ जो महिला मित्र रह रही थी अनीता, उसे हमने सारी बात बता दी कि इस तरीके से मैंने उसका कत्ल कर दिया हूं और उसके घर से भाग कर आया हूं। जब ये सारी बात बता ही रहा था कि उसकी जो बेटी थी ये सारी चीज़ों को सुन ली कि मैंने उसके माँ का कत्ल कर दिया है, तो उसकी जो बेटी थी वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। इसके बाद मैं और मेरे साथ जो महिला मित्र रह रही थी अनीता, दोनों ने मिल करके उसका गला दबा दिए और जब तक गला दबा कर रखे जब तक कि उसकी जान नहीं चली गई, इस दुनिया को छोड़कर नहीं चली गई। और इसके बाद हमने उसके लाश को एक कमरे में लेकर चले गए और फिर मेरे साथ जो महिला मित्र रह रही थी उससे बोले कि कपड़ा लेकर मैं जा रहा हूं ताकि उसके लाश को ठिकाने लगा सकूं। और इसी बहाने से जब मैं उस कमरे में गया तो जो लड़की थी उसके साथ मैं गलत काम किया और इसके बाद उसके लाश को टेम्पू में रखा और सीधा जो नाला था वहां जाकर फेंक दिया। शायद जो भरत दास था उसे पता ही नहीं था कि वो इसमें पकड़ा जाएगा, उसके नाम सामने आ जाएगा। उससे लगा था कि इसमें किसी और
और पे शक जाएगा, कोई और फंसेगा। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले जब इस पूरे मामला का छानबीन करते हैं तो जो भरत दास होता है उसका नाम सामने आ जाता है और इसके बाद दोस्तों इससे संबंधित धाराओं के अंतर्गत भरत दास पर मुकदमा दर्ज की जाती है और उसे सलाखों के पीछे भेज देते हैं। तो दोस्तों इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में ऐसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।